So good morning and Jai Hind students. Today we are going to discuss the class 11th chapter units and measurement. In that specifically we are going to discuss the topic of errors. Okay. So we will start with the definition of error. What is error? After that we will be discussing the types of error, and after that we will be seeing the numerical terms which are associated with that topic of error. That is, I have written at the last absolute error, mean error, relative error and percentage error. Okay. So starting with the definition of error. सी एरर बेसिकली एरर का मतलब क्या होता है? गलती. ठीक है, ये तो रहा इंग्लिश का मीनिंग. मीन्स इंग्लिश में अगर इंग्लिश डिक्शनरी में इफ यू आर गोइंग टू सर्च द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड एरर, देन वी विल गेट द आंसर एज गलती इन हिंदी. ओके. नाउ इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. मतलब आप कोई भी चीज का, जब आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो एक उसकी ट्रू वैल्यू होती है और एक होती है मेजर्ड वैल्यू. मेजर्ड वैल्यू उसको कहते हैं जो आप मेजर करके कैलकुलेट करते हो, या फिर जैसे आपके पास सपोज दिस इज मार्कर. ओके, दिस इज मार्कर इन माय हैंड. आई वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्कर. तो इस मार्कर का कुछ ना कुछ एक एग्जैक्ट लेंथ होगा और एक वैल्यू वो होगी जो मेरे को मिलेगी मेजर करने के बाद. तो जो ट्रू वैल्यू है, लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाई एल टी एंड एल सी इज द calculated value, or I should say the value which I have got. Okay, ये वैल्यू वो है जो मेरे को मिला कैलकुलेट करने के बाद या मेजर करने के बाद, और ये वो लेंथ है जो कि इसका एक्चुअल लेंथ है. ठीक है. सो द डिफरेंस बिटवीन एल टी एंड एल सी, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एल टी एंड एल सी, दैट इज डिफाइंड एज एरर. एरर का मतलब केवल लेंथ से ही नहीं है. बेसिकली जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर करते हैं, तो जो भी ट्रू वैल्यू उसका और जो भी उसका मेजर्ड वैल्यू, जो जब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, उसी को हम कहते हैं एरर. नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ एरर. सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज इंस्ट्रूमेंटल एरर. as the name indicating, as the name itself is defining the term instrumental error. See, if you are if you are going to measure anything, any physical quantity, then obviously we need some instrument. एंड इफ द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ इज डिफेक्टिव, अगर जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर करो वो खुद ही डिफेक्टिव हो, तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो कभी भी सही नहीं होगा. यानी कि इस रिजल्ट में क्या होगा? गलती होगा. इस रिजल्ट में क्या होगा? एरर होगा. ठीक है. तो उस पर्टिकुलर एरर को हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक स्केल है, तो नॉर्मल स्केल में द डिस्टेंस बिटवीन 0 and 1 is same as the distance between 1 and 2, and this distance will remain constant between any two consecutive numbers on this scale. But suppose by mistake the manufacturer जिसने भी इस स्केल को बनाया, उसने क्या किया? He has increased the distance between 0 and 1, and the distance between 1 and 2 he has decreased. So obviously this is a defective scale, and if you are going to measure the length of any object with the help of this defective scale, then obviously you are not going to get the correct result. तो ये जो आपके रिजल्ट में एरर आ रहा है, किसकी वजह से? इंस्ट्रूमेंट, डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट की वजह से. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटल एरर. नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल एरर. सो व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल एरर? whenever we used to go to perform any experiment in any lab, either it is bio, chemistry or physics. Okay, so there are certain steps or there are certain procedure to be followed in order to perform that an experiment correctly in an ordered way. Okay, so if you are not going to follow the procedures, if you just start jumping from step 1 to step 3, step 3 to step 6, like this. Okay, so if you are going to perform the experiment in a I should say in a hurry, or I should say आप डायरेक्टली स्टेप 1 से स्टेप 3 पे जंप करो या स्टेप 3 से स्टेप 6 पे जंप करोगे, जब जल्दीबाजी में आप एक्सपेरिमेंट करोगे, तो सिंपल सी बात है कि जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो करेक्ट नहीं होगा. ठीक है. सो इन दिस केस whatever error you got in your answer or in your final result, it was due to the experimental, it was due to the means आपने उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर्स को करेक्ट वे में फॉलो नहीं किया. ठीक है. सो वॉट एवर एरर दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस टाइप ऑफ थिंग, और आई शुड से ड्यू टू नेग्लिजेंस, basically I should say you didn't follow the procedure correctly, so that type of errors are called as experimental error. Next is personal error. Okay, so personal error किसको कहते हैं? personal error C, जब आप किसी चीज को, for example I was talking about few minutes back, I was talking about measuring the length of this particular marker.
सो इफ आई एम गोइंग, इफ मैं इस स्केल से, पर्टिकुलर गिवन स्केल से इसका लेंथ मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेजरिंग, मीन्स कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ या फिर मेरा टारगेट कुछ और है, मैं मेजर कुछ मतलब मेजर इसको कर रहा हूँ लेकिन मेरा ध्यान कहीं और है, ओके, सो दैट इज अ जस्ट टाइप ऑफ इग्नोरेंस, ओके, सो दिस टाइप ऑफ एरर्स मीन्स ऑब्वियसली अगर आप मेजर इसको कर रहे हो, ध्यान कहीं और है, तो आप करेक्ट रीडिंग नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो ये जो पर्सनल नेग्लिजेंस की वजह से या इग्नोरेंस की वजह से, इंसान के पर्सनल नेग्लिजेंस या इग्नोरेंस की वजह से जो एरर आ रहा है, यानी आपके जो रिजल्ट में गलतियां आ रही हैं, उसको कहते हैं पर्सनल एरर। नेक्स्ट इज रैंडम एरर। नाउ व्हाट इज रैंडम एरर? रैंडम एरर वी कैन से दैट द एरर which used to come in our result due to the factors which are not in our hand. For example, ambient temperature. Ambient temperature का मतलब होता है सराउंडिंग का टेम्परेचर, ओके, सो the temperature of the surrounding is not in our hand, we can't control the temperature of the surrounding. For example, मान लीजिए कई बार ऐसा रहता है प्रिकॉशन में कि this experiment is needed to be performed at constant temperature, suppose it to be 25 degree Celsius. Now you are performing the experiment during a summer day. In morning at 8 a.m. you started the experiment. At that time, no doubt the temperature will be 25, but when you slowly means for you took break of 1 hour or 2 hour and you came back to lab at 12. अब 8 बजे जो टेम्परेचर था 25 और 12 बजे गर्मी में जो टेम्परेचर होगा, ऑब्वियसली दैट विल नॉट बी सेम, ठीक है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण आपके जो एरर, आपके जो रिजल्ट में गलतियां आएंगी, उसको हम कहते हैं रैंडम एरर। मतलब रैंडम एरर वो एरर होते हैं जो कि उन फैक्टर्स की वजह से जो एरर आते हैं, जो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते। नाउ द लास्ट इज लीस्ट काउंट एरर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट काउंट? यू माइट बी ऑल अवेयर ऑफ द टर्म लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट सिंपली मीन्स जो भी स्मॉलेस्ट रीडिंग आप किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं, जो भी स्मॉलेस्ट रीडिंग आप किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं, वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द लीस्ट काउंट ऑफ नॉर्मल स्केल, this is normal scale, means in between 0 and 1 there are 10 divisions, means the least count of normal scale is 1 mm. So sorry, if I am going to measure anything whose thickness or length is less than 1 mm, then the normal scale will not help me to measure that, okay, so 1 mm is the least count. least count का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? जो सबसे छोटा चीज आप किसी एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो कंप्लीटली, उसको हम कहते हैं उसका लीस्ट काउंट। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ नॉर्मल स्केल इट इज 1 mm। 1 mm से कम अगर कोई चीज रहेगा तो ये नॉर्मल स्केल मेजर उसको नहीं कर सकता, हमको या फिर वर्नियर कैलिपर से यूज करना पड़ेगा या फिर स्क्रू गेज, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ एरर। और ये जो स्टार्टिंग की जो 3 टाइप्स है, इंस्ट्रूमेंटल, एक्सपेरिमेंटल एंड पर्सनल, इंस्ट्रूमेंटल, एक्सपेरिमेंटल एंड पर्सनल, these 3 belongs to the category of systematic error। अभी सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर आप शॉर्टकट वे में इतना समझ सकते हैं कि ऐसे एरर जिनका जो एवरेज होता है, ठीक है, ऐसे एरर जिनका जो एवरेज होता है वो नॉन जीरो होता है, ठीक है। नॉन जीरो होने का मतलब क्या है कि उनका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, आइदर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे, या तो पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी या तो पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव होगी। क्योंकि अगर कुछ वैल्यू पॉजिटिव होंगे और कुछ वैल्यू नेगेटिव होंगे तो देयर मे बी चांस दैट द एवरेज विल कम टू बी जीरो, ओके। सो सिस्टमैटिक एरर्स उन एरर्स को कहा जाता है, उन ग्रुप्स ऑफ एरर को कहा जाता है जहां पे जो एवरेज वैल्यू होता है, ठीक है, वो नॉन जीरो होता है। आफ्टर दैट, नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द न्यूमेरिकल terms associated with the topic of error. So first of all, first is absolute error. What is absolute error? Okay, so suppose if you are measuring the length of any particular, I should say, there is a, suppose this is the marker, okay, I am not having the true value, मेरे पास इसका ट्रू वैल्यू नहीं है, मैं इसको 10 स्टूडेंट्स को देता हूँ मेजर करने के लिए, और 10 के जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनका सबका अपना अपना रीडिंग आता है, ठीक है। सपोज करिए A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। So again I am repeating the what I said just now.
suppose this is the marker, I don't know what is the true length of this particular marker. I gave this marker to 10 students in order to measure the length and all the 10 students got different reading. Okay, so if suppose मेरे को कोई एक वैल्यू लेनी होगी, अगर मेरे से कोई टीचर पूछता है कि भाई ये बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, तो ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं 10 का रिजल्ट तो सबका अलग अलग है, तो मैं ऐसा तो नहीं कि सबको उस टीचर को बारी बारी से 10 आंसर बताऊंगा, बताना तो मेरे को एक ही होगा, ठीक है। सो इन दैट केस व्हेन ट्रू वैल्यू इज नॉट नोन, ओके प्लीज लिसन इट केयरफुली, व्हेन ट्रू वैल्यू इज नॉट नोन, तो ट्रू वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, ये जितने भी मेजर्ड वैल्यू हैं सारे का हम क्या ले लेंगे, मीन। ओके, सो द ए मीन will be nothing but the sum of all measured value divided by the total number. For example, here I will write a1 plus a2 plus so on up to a10 divided by 10, और ये जो वैल्यू मेरे को मिलेगा a मीन, ठीक है, ए मीन जो मेरे को कैलकुलेट करने पे मिलेगा, इसी को मैं क्या बोलूंगा, इसी को मैं एज्यूम करूंगा ये मेरा ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बाई चांस सपोज करिए आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करो जहाँ पे आपको ट्रू वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, जैसे इस केस में मैंने बोला कि इस मार्कर का मेरे को ट्रू वैल्यू नहीं पता, तो अगर मेरे से कोई पूछता है कि भाई इसका लेंथ कितना है, तो ट्रू वैल्यू तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे पास 10 मेजर्ड वैल्यू है, तो 10 का जो मीन वैल्यू होगा उसी को मैं क्या एज्यूम कर लूंगा, ट्रू वैल्यू एज्यूम करूंगा, ठीक है। तो ए मीन विल बिकम ट्रू वैल्यू। नाउ कमिंग टू अब बात करते हैं एरर की, ठीक है। आपके पास ट्रू वैल्यू आ गया और आपके पास 10 मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, आपके पास ट्रू वैल्यू है जो कि ए मीन है, जिसको हम ए मीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपके पास 10 मेजर्ड वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू और द डिफरेंस बिटवीन the true value and measured value is defined as the error. Okay, so here in this case my error will be represented by delta I. Okay, so ये notation है, specific notation use करता हूँ error के लिए, delta A1 that is the error in reading 1 and that is given by A1 minus A mean, ठीक है। Similarly delta A2 will be A2 minus A mean and similarly third one that is A3 minus A mean and so on. Okay, so delta A1 क्या है, delta A1 और कुछ नहीं है, एरर है, किसमें है, पहले रीडिंग में, जो पहले बच्चे ने रीडिंग लिया था उसका हो सकता है कि ट्रू वैल्यू ए मीन आया आपका सपोज करिए 10 सेंटीमीटर और बच्चे की रीडिंग आई है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर दैट विल बी द एरर इन द मेजरमेंट। ओके, सो डेल्टा A1 विल बी A1 माइनस A मीन एंड अच्छा ये बात याद रखिएगा कि A मीन क्या है, A मीन इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ ऑल दीज, और एवरेज हमने क्यों निकाला, क्योंकि मेरे पास ट्रू वैल्यू नहीं था, अगर ट्रू वैल्यू होता तो ए मीन मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे पास ए मीन नहीं था, ए मीन निकालने के लिए, ओके, और इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ए मीन और आई शुड से इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू, मैंने क्या किया, इन सारे के सारे मेजर्ड वैल्यू का एवरेज ले लिया, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ पे कंक्लूजन जो निकल करके आता है, अगर ट्रू वैल्यू दिया हुआ है तो आप मीन वैल्यू नहीं निकालेंगे, ठीक है, एरर आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे A1 माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। अगर बाई चांस ट्रू वैल्यू नहीं देता है तो उस केस में आप ट्रू वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करोगे, जो भी मेजर्ड वैल्यू आपने निकाले, आपने सपोज करिए इसका लेंथ आपने 10 बार मेजर किया तो 10 वैल्यूज आए, उन सारे 10 वैल्यूज का आप एवरेज ले लो और जो एवरेज वैल्यू होगा वही आपका क्या बन जाएगा, ट्रू वैल्यू बन जाएगा, इसी को ए मीन से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो डेल्टा A1 इज नथिंग बट डेल्टा A1 और कुछ नहीं है, एरर है, फर्स्ट रीडिंग में डेल्टा A2 एरर है, सेकंड में डेल्टा एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा यहाँ पे बेसिकली डेल्टा यूज टू रिप्रेजेंट द चेन, और यहाँ पे जो जिस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करें, डेल्टा इज यूज फॉर हियर रिप्रेजेंटिंग द एरर, ओके, एरर इन फर्स्ट रीडिंग, एरर इन सेकंड रीडिंग, एरर इन थर्ड रीडिंग एंड सो ऑन। नाउ कमिंग टू व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, सी अब यहाँ पे हो सकता है कुछ रीडिंग A1 A2, मतलब ये जो 10 रीडिंग मेरे पास है, हो सकता है कि कुछ रीडिंग्स की वैल्यू ए मीन से ज्यादा हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि A1 10 से कम है, मीन्स 10 से कम है,
ऐसे कुछ रीडिंग हो सकते हैं जहां पे सपोज करिए A2 की वैल्यू 11 है और उसका A मीन की वैल्यू 10, तो इस केस में आपको जो वैल्यू मिलेगा वो नेगेटिव होगा और यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो कुछ वैल्यू हो सकते हैं पॉजिटिव और कुछ वैल्यू हो सकते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर किसको कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ध्यान से रिपीट कर रहा हूं, एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। जो भी आपने ट्रू वैल्यू मेजर किया, मतलब जो भी आपका ट्रू वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे -1 आ रहा है, एक बार +1 आ रहा है। तो जब हम प्लस माइनस का साइन हटा करके, मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसके साइन से हमको लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो जो भी इंडिविजुअल एरर का मैग्नीट्यूड है, जैसे सपोज करिए -1 है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे +1 है इसका भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। ओके, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल एरर इज डिफाइंड एज द absolute error and it is represented by delta A1. It is represented by these two vertical lines. When we place delta A1 between two vertical lines, okay, so this will become absolute error. Always remember, absolute error is nothing but magnitude, और जब मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं तो ये हमेशा मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इनफैक्ट मैग्नीट्यूड का लेना देना सिर्फ नंबर से, ठीक है, तो इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, सो लेट डेल्टा A1 बी द एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन। ठीक है, डेल्टा A1 इज द एब्सोल्यूट एरर इन 1, डेल्टा A2 इज द एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड रीडिंग, डेल्टा A3 इज द एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड रीडिंग। एब्सोल्यूट एरर का सिंपल सा मीनिंग इतना है कि जो भी आपको एरर्स इधर आपने कैलकुलेट किया उसका जो मैग्नीट्यूड है, साइन आप हटा दो, साइन को नेग्लेक्ट कर दो, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू रह जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एरर का एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट एरर उसको हम कहेंगे। ठीक है, सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आफ्टर दैट मूविंग टू व्हाट इज मीन एरर। मीन एरर भी बहुत आसान है कैलकुलेट करना। सी so A1, A2, A3 these all are measured value. Okay, I am representing it by MV, that is measured value. A mean, that is the mean value of measured value. ठीक है, A mean या फिर A true दोनों एक ही है। ठीक है, ट्रू वैल्यू A मीन जो कैलकुलेट किया था हमने उसी को A ट्रू कंसीडर कर रहे थे। क्यों कंसीडर कर रहे थे? क्योंकि मेरे पास कोई ट्रू वैल्यू नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ये ध्यान में रखिएगा कि ये सारी मेजर्ड वैल्यू है, मतलब जितने टाइम आप एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे उतना अलग अलग रिजल्ट मिलेगा, उतना अलग अलग आपको वैल्यूज मिलेंगी। ये रहा आपका ए मीन। थर्ड इज मीन एरर, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए मीन। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिंपल सा डेल्टा ए मीन क्या होता है, जितने भी आपने इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किए हैं, जितने भी आपने इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किए हैं, जैसे डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 सो ऑन अप टू डेल्टा A10, जितने भी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर आपने कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर, ये आपको क्या देगा, डेल्टा ए मीन। ठीक है, ये आपको क्या देगा, डेल्टा ए मीन, एंड दिस इज ओनली नोन एज मीन एरर। ओके, सो आई होप एब्सोल्यूट एरर क्लियर होगा, मीन एरर आपको क्लियर हो गया होगा। मीन एरर और कुछ नहीं है, जितने भी एब्सोल्यूट इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर आपको मिले हैं सारे का आप एवरेज निकाल लो, वो जो एवरेज होगा उसी को हम कहेंगे मीन एरर। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड, दैट इज व्हाट इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज आल्सो easy to understand. So till now what we have understood, अब बात करते हैं हम लोग रिलेटिव एरर के बारे में। देखिए रिलेटिव एरर
रिलेटिव एरर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ मीन एरर टू ए मीन, मतलब कि ये जो रेशियो है इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव एरर। मतलब जो डेल्टा ए मीन यानी मीन एरर आपको जो मिला है और ए मीन यानी जिसको ट्रू वैल्यू हम लोग मान रहे थे, ठीक है, तो डेल्टा ए मीन एब्सोल्यूट जो एरर्स का जो मीन था, एब्सोल्यूट एरर्स का जो मीन है और जो मेजर्ड वैल्यू का मीन है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट एरर का जो मीन है और ट्रू वैल्यू का जो मीन है, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग रिलेटिव एरर। और जब इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में, जब रिलेटिव एरर को हम परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो ये आपका रिलेटिव एरर से हो जाता है परसेंटेज एरर। मतलब कि इसी में अगर मैं इनटू 100 कर दूं यानी कि ये रिलेटिव एरर किस में बदल जाएगा, आपका परसेंटेज एरर में बदल जाएगा, ठीक है। तो रिलेटिव एरर का मतलब ये रिलेटिव एरर है और जिसको जैसे ही हम परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तो रिलेटिव एरर आपका किस में बदल जाता है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज एरर। ओके, सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल द 4 टर्म्स। एब्सोल्यूट एरर, देखिए जैसे मैंने स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार, ये मार्कर है, इसका मेरे को लेंथ मेजर करना है, ठीक है, इसका मेरे पास ट्रू वैल्यू नहीं है कि एक्चुअल लेंथ इसका है क्या। मैंने इसको दिया 10 बच्चों को, 10 के 10 ने अपना अलग अलग रिजल्ट बताया, पहले का रीडिंग है A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू 18, so these are all measured values। नेक्स्ट, अब चूंकि मेरे पास ट्रू वैल्यू है नहीं तो कैसे मैं एरर निकालूंगा, तो ट्रू वैल्यू को मैंने कैसे निकाला, ट्रू वैल्यू को मैंने निकालने के लिए मैंने क्या किया, जितने भी बच्चों ने, ये 10 बच्चों ने रीडिंग दिया सारी का मैंने एवरेज निकाल लिया और जो वो एवरेज वैल्यू था उसी को मैं क्या मान लिया, ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो ए ट्रू या ए मीन, मतलब जो भी मेजर्ड वैल्यू का जो मीन था उसी को हम क्या कहेंगे, ट्रू वैल्यू। अब आपके पास ट्रू वैल्यू आ गया और इंडिविजुअल वैल्यूज आपके पास आए, तो जब दोनों को आप माइनस करोगे, जब दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो आपको एरर मिलेगा, ठीक है। और उस एरर का हो सकता है साइन पॉजिटिव भी हो सकता है साइन नेगेटिव भी। ओके, सो इफ यू आर गोइंग टू इग्नोर द साइन, अगर आप साइन को इग्नोर कर देते हो, उस साइन को रिमूव कर देते हो, उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड को आप लिखते हो, तो वो मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, आपका एब्सोल्यूट एरर। और जितने भी जैसे 10 मेजर्ड वैल्यू तो 10 एब्सोल्यूट एरर भी होंगे, तो ये जो 10 के 10 एब्सोल्यूट एरर है उनका जो मीन होगा वो आपका कहलाएगा मीन एरर, ठीक है। मीन एरर और ए मीन यानी जिसको हम लोग ए ट्रू मान रहे थे, इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट विल बी डिफाइंड एज रिलेटिव एरर। ओके, और जब इसी रिलेटिव एरर को हम लोग इनटू 100 कर देंगे तो दैट विल बिकम परसेंटेज एरर। ओके, so I hope the topic of error is clear to all of you. In the next video we will discuss some numericals over this particular example. Thank you.